हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्कॉलर अलाइट। आज हम इस पार्ट में स्टार्ट कर रहे हैं मध्य प्रदेश का जीके, है ना। मध्य प्रदेश के बारे में हम पढ़ेंगे क्योंकि एमपीपीएससी आ चुकी है और एमपी कांस्टेबल भी आ चुकी है, तो इसमें मध्य प्रदेश का बहुत ही बड़ा रोल रहता है। मध्य प्रदेश का जीके बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। अगर एमपीपीएससी की बात करें तो उसमें भी जीके आता है मध्य प्रदेश का, और कांस्टेबल की बात करें तो अगर 30 नंबर का जीएस आ रहा है तो उसमें से आपके 15 से 20 क्वेश्चन एमपी के रहते हैं। तो बहुत ही ज़रूरी है एमपी का जीके हमको पढ़ना। तो आज हम इस वीडियो में मध्य प्रदेश का गठन देखेंगे कि मध्य प्रदेश का गठन कैसे हुआ है, और मैं जल्द ही ऑब्जेक्टिव टेस्ट सीरीज चालू करने वाला हूं मध्य प्रदेश के लिए, जो कि मध्य प्रदेश के एमपी कांस्टेबल की वैकेंसी आई है, और जो पीएससी है उसके लिए जीके टेस्ट सीरीज स्टार्ट करूंगा, तो वो भी आप देख पाएंगे जल्द ही। तो अभी यहाँ पे मैं आपको आज बता रहा हूँ, डिटेल्ड है ये पार्ट हमारा। इसमें मैं पूरा डिटेल बताऊँगा कि कब कैसे क्या एमपी का गठन हुआ, कौन से आयोग बने, क्या हुआ, वो मैं पूरी चीज़ें आज डिस्कस करने वाला हूँ, है ना। कितने ज़िले वगैरह हैं हमारे एमपी में, इस टाइप से हम आज डिस्कस करेंगे मध्य प्रदेश का गठन। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आज हम सबसे पहले मध्य प्रदेश का गठन, है ना, हमारे एमपी का गठन। तो सबसे पहले तो एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो हमारा मध्य प्रदेश था, मतलब पहले, अभी भी है, पहले था, तो इसको पहले हम पता क्या बोलते थे, बरार प्रोविज़न के अंतर्गत आता था या बरार प्रोविज़न बोला जाता था। बरार प्रोविज़न, ठीक है, ये आपको याद रखना है कि बरार प्रोविज़न बोला जाता था। क्वेश्चन आ जाता है बरार प्रोविज़न किसे कहा जाता था, तो मध्य प्रदेश को। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे पहले डेट देखते हैं क्या बोल रहा है। 1953 की बात करते हैं। 1953। सबसे पहले एक चीज़ और बता देता हूँ कि जो भी हमारे प्रदेश या जो भी हमारे राज्य बनते हैं वो किस आर्टिकल के थ्रू बनते हैं, वो बनते हैं आर्टिकल 3, संविधान के आर्टिकल 3 के तहत किसी भी नए राज्य का गठन किया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम 1953 की। ठीक है, तो 1953 में एक आयोग बना, है ना, एक आयोग बना, एक कमेटी बनी जिसका नाम था फजल अली आयोग। क्या नाम था? फजल अली आयोग। तो क्वेश्चन सीधे आता है, फजल अली आयोग कब बना? तो फजल अली आयोग बना आपका 1953 में। अब देखिए इसकी ट्रिक क्या है कि इसमें 3 आ रहे हैं, फजल नाम में कितने आ रहे हैं, 3 शब्द आ रहे हैं, तो इसके अंदर 3 लोग थे। इसके अंदर कितने लोग थे? 3 लोग थे। पहला कौन हो गया हमारा? पहले तो हमारे फजल अली ही हो गए क्योंकि ये हेड थे और उन्हीं के नाम पे रखा गया था। तो पहला क्या हो गया आपका? फजल अली, पहले हो गया फजल अली। सेकंड देखते हैं, सेकंड थे इसमें हृदयनाथ कुंजरू या कुंजरू, है ना, तो कौन हो गए आपके? हृदयनाथ कुंजरू। हृदयनाथ कुंजरू हो गए आपके सेकंड। और थर्ड जो थे, थर्ड पर्सन थे, वो थे आपके कौन? फणिक्कर रेणु। फणिक्कर रेणु। तो ये तीनों नाम आपको याद होना चाहिए। क्वेश्चन ऐसा आ सकता है, इनमें से कौन फजल अली आयोग में नहीं थे? 3 नाम ये दे देंगे, एक कोई और नाम दे देंगे, या फिर इनमें से कौन फजल अली आयोग में सम्मिलित थे? तो चार ऑप्शन देंगे, उनमें से 3 नहीं रहेंगे और एक इनमें से कोई नाम रहेगा। इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, अब ये बनी कब? ये बनी तो 1953 में, और उसमें 3 लोग थे। अब 1955 में फजल अली आयोग ने, जो फजल अली कमेटी थी या फजल अली जो आयोग था, उसने रिपोर्ट दी। क्या दी उसने? रिपोर्ट उसने अपनी जो रिपोर्ट दी या रिपोर्ट पेश की। अब कोई ना कोई, देखिए जितनी भी कमिटीज़ बनती हैं वो अपनी रिपोर्ट तैयार करती है और फिर अपने हेड ऊपर देती हैं। तो क्या किया उनने? अपना एक, मतलब क्या किया, रिपोर्ट दे दिया कि हाँ यार हमारा जो राज्य है ऐसा होना चाहिए, ये होना चाहिए, कुछ भी इस टाइप से, है ना। देखिए एक थोड़ी सी हिस्ट्री और बता देता हूँ। क्या हो रहा था
कि सबसे पहले बात की जा रही थी कि प्रदेशों को भाषा के आधार पे बांटा जाए, है ना। यहाँ पे साइड में थोड़ी सी हिस्ट्री बता देता हूँ। पहले बात की जा रही थी कि लैंग्वेज के आधार पे भाषा को डिवाइड किया, मतलब लैंग्वेज के आधार पे हमारे प्रदेशों को डिवाइड किया जाए। इसके लिए एक आयोग बनी थी, उसका नाम था जेबीपी कमेटी या जेबीपी आयोग। कौन सा आयोग? जेबीपी आयोग, ठीक है। तो जेबीपी आयोग था, ठीक है। इसको सिंधवी आयोग भी कहते हैं। क्या? सिंधवी आयोग भी कहते हैं, इसको बोला जाता है सिंधवी आयोग भी बोला जाता है। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि सिंधवी आयोग का अन्य नाम क्या है, तो जेबीपी आयोग। तो जेबीपी से क्या था? जवाहरलाल नेहरू, 3 लोग इसमें भी शामिल थे, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, और तीसरा क्या हो गया पी से? पटाभी सीतारमैया, पटाभी सीतारमैया, ठीक है। तो ये 3 लोग इसमें शामिल थे। इस आयोग ने बोला कि नहीं यार, भाषा के आधार पे हम अपने प्रदेशों को नहीं बांट सकते। इनने मना कर दिया। इनने क्या बोला कि यार भाषा के आधार पे अगर हम बांट देंगे तो दिक्कत हो जाएगी। जिससे हिंदी बनती है वो अन्य राज्यों में नहीं जा सकता, या जिससे हिंदी नहीं बनती वो भी अन्य राज्य में नहीं जा सकता। अगर मध्य प्रदेश वाला बंदा है तो कर्नाटक में जाके कुछ नहीं कर सकता। तो इस टाइप से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इन्होंने उसको मना कर दिया, है ना, इन्होंने उसको मना कर दिया। तो इस टाइप से हुआ था। तो फिर फजल अली आयोग को बनाया गया, ठीक है। फिर 1955 में क्या हुआ? फजल अली आयोग ने रिपोर्ट दे दी कि हाँ ऐसा ऐसा एमपी कर सकते हैं हम, उन्हें कुछ कुछ रिपोर्ट दी। अब सबसे आईएमपी डेट, इसको स्टार लगा लें, 1956 में क्या हुआ? जब रिपोर्ट दे दिया तो 1 नवंबर 1956 को एमपी का गठन हुआ, मतलब हमारा एमपी बना। क्या हुआ? हमारा एमपी बना। कब? 1 नवंबर 1956 को हमारा एमपी बना, ठीक है। तो सीधे आपको याद करना है कि कब बना, तो 1 नवंबर 1956 को एमपी बना, ठीक है। जब 96 को एमपी बना तो उस समय कुल कितने जिले थे, कितने डिस्ट्रिक्ट थे, है ना, कुल जिले कितने थे? तो जब हमारा एमपी बना तो कुल जिले थे 43। ये डेटा आपको याद रखना है, मैं बता रहा हूँ, सीधे डेटे से क्वेश्चन आते हैं, सीधे पूछ लेंगे। जब 1956 में हमारा एमपी बना उस समय टोटल कितने जिले थे? तो टोटल जिले थे कितने? 43। ये आपको याद करना है। आप एक काम कीजिए, कॉपी लीजिए और इसको लिखते जाइए। मैं जो बता रहा हूँ इसको लिखते जाइए। मैं एक तरीके से नोट्स भी आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ, है ना, तो आप लिख सकते हैं। जैसे लाइव कोचिंग में आप पढ़ते होंगे, वहाँ जैसा पढ़ाते हैं उसी टाइप से मैंने कोशिश की है आपको पढ़ाने की। तो ये आप लिख पाएंगे। इसको वीडियो को आप पॉज करके भी लिख सकते हैं या सुनते हुए भी आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो क्या हो गया? 1956 में हमने क्या कर लिया? हमारा मतलब एमपी बन गया और कितने जिले थे? 43 जिले थे, ठीक है। चलिए अब आगे की कहानी थोड़ी सी और देखते हैं। देखिए चलिए क्या है अगली कहानी। अब 1956 की अगर हो गया हमारा, ठीक है। अब इसके बाद आता है आपका 1972। इसमें क्या हुआ? इस समय 2 जिलों को जोड़ा गया। 2 जिलों को एमपी में क्या किया गया? जोड़ा गया। 2 जिलों को जोड़ा गया। उसके पहले जब 1956 की बात करें तो समय कितने थे? 43 थे ना। तो अब क्या करेंगे? 2 जिलों को जोड़ दिया तो 43 + 2 कितने जिले हो गए? 45 जिले हो गए। अब वो 2 जिले कौन से थे? वो 2 जिले कौन से थे? तो उसके लिए एक ट्रिक है या कोड है, आप याद कर लें, जो भी बोल सकें। ट्रिक, उस 2 जिलों को याद करने की ट्रिक, राजा भोज। ये ट्रिक याद करें तो राजा से हो जाएगा आपका राजनंदगांव और भोज से हो जाएगा आपका भोपाल, जो कि एमपी की राजधानी है, ठीक है, भोपाल। तो ये क्या हुआ? ये 2 जिले हमारे एमपी में जुड़े। तो जिलों की संख्या कितनी हो गई? 45। तो याद रखना है 1972 में जिलों की संख्या कितनी हो गई आपकी? 45, ठीक है। चलिए
अब बात करते हैं 1998। 1998 इसमें क्या हुआ? 1998 में अब यहां पे 16 जिले जुड़े, 16 जिले एमपी में जोड़े गए। लिखते जाएं इसको आप कॉपी में, नोट्स आपके अच्छे बन जाएंगे। 16 जिले एमपी में जोड़े गए, ठीक है। अब कैसे कैसे जोड़े गए 16 जिले? पहले तो 2 कमेटी बनी, 2 आयोग बनाए गए। पहले 2 आयोग बने, कब? 1998 में। फर्स्ट आयोग था आपका सिंहदेव कमेटी, सिंहदेव कमेटी या आयोग। सेकेंड नंबर था हमारा क्या? पीवी दुबे कमेटी, पीवी दुबे कमेटी या आयोग। तो सिंहदेव आयोग जो था या सिंहदेव कमेटी जो था उसमें थे 6 लोग, और दबे कमेटी जो थे उसमें थे 10 जिले, है ना। कितने थे? 10 जिले इसमें थे और उसमें थे 6 जिले। तो अगर इनको टोटल करें तो कितने जिले हो गए? 16 जिले हो गए हमारे। अब इसको याद कैसे करें कि यार सिंहदेव में कितने मतलब जिले जुड़े थे और पीवी दुबे आयोग के थ्रू कितने जिले जुड़े थे? तो इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि अगर सेकंड से याद करेंगे, है ना, दबे या दुबे, दुबे को हम दबे भी पढ़ सकते हैं या दुबे ही रहने दीजिए। अगर किसी को दबाना है, प्रेशर डालना है, तो पूरा 10 का दम लगाएंगे ना हम, पूरा 10 का दम जब लगाएंगे तब वो व्यक्ति क्या हो जाएगा? दब जाएगा। तो बस इससे हमको याद हो गया कि 10 जिले हैं दबे कमेटी में और सिंहदेव कमेटी में है 6 जिले, और टोटल मिलके हो गए 16 जिले। अब ये 16 जिले आ गए हमारे पास। 1972 में कितने जिले थे? 45 जिले थे। अब 45 जिले थे ना, तो इसमें 45 प्लस 16 कर देंगे तो कितना हो जाएंगे हम? कितने हो जाएंगे? 61 जिले। कितने हो जाएंगे? 61 जिले। तो क्वेश्चन ये आता है पेपर में कि 1998 में एमपी में कितने जिले थे? एमपी में कितने डिस्ट्रिक्ट थे या कितने जिले थे? तो आंसर रहता है 61, ठीक है। आईएमपी क्वेश्चनों में से एक है ये, 3 स्टार क्वेश्चन, ठीक है। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन ये वाला, ठीक है, ये पूछा जाता है। तो इसको भी आप कॉपी में नोट कर लें, अपने नोट्स बनाते जाएं, ठीक है। और वीडियोस तो आपको अवेलेबल है, जब भी आप भूलें तो वीडियो देख सकते हैं, और अदरवाइज आप अगर नोट्स बना लेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, नोट्स से भी आप पढ़ पाएंगे, ठीक। चलिए अब बात करते हैं 2000 की। 2000 सन 2000, 98 हो गया, 98 के 2 साल बाद क्या आ गया? सन 2000। अब 2000 में, सन 2000 में क्या हुआ? सन 2000 में हुआ कि एमपी से, है ना, एमपी से हमारा छत्तीसगढ़ अलग हो गया। क्या हो गया? एमपी से छत्तीसगढ़ अलग हो गया भाई। छत्तीसगढ़ क्या हो गया आपका? अलग हो गया, ठीक। अब छत्तीसगढ़ अलग तो हुआ, लेकिन कितने जिले के साथ? अपने 16 जिले को लेकर अलग हो गया वो। 16 जिले को लेकर क्या हो गया? लेकर अलग हो गया एमपी, अलग हो गया आपका एमपी से छत्तीसगढ़। तो क्वेश्चन आता है कि जब पहला क्वेश्चन कि छत्तीसगढ़ कब अलग हुआ, तो छत्तीसगढ़ अलग हुआ आपका 2000, सन 2000 में। और दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि जब एमपी से छत्तीसगढ़ अलग हुआ तो वो कितने जिलों को साथ में लेके अलग हुआ? तो कितने जिलों को साथ में लेके अलग हुआ? 16 जिलों को, ठीक, ये आपको याद रखना है। तो हमारा डेटा जो चल रहा था अभी कितना था हमारे पास? 61 जिले थे, -16 कर देंगे तो कितने जिले बच गए हमारे पास? 45। अगेन हम 45 पे आ गए। 45 कब था हमारे पास? 45 था हमारे पास 1998 में था क्या? नहीं, हमारा था 1972। 1972 में थे हमारे पास 45 जिले। तो वापस हम वहीं पहुंच गए अपने कंडीशन में, ठीक है। तो बस यहाँ पे यही याद करना है कि जब छत्तीसगढ़ अलग हुआ था 2000 में तो कितने जिलों को अपने साथ लेके अलग हुआ? तो वो अलग हुआ आपका कितने जिलों को लेके? 16 जिलों को लेकर अलग हुआ, ये याद करना है। अब
एक चीज़ बता रहा हूँ, जब छत्तीसगढ़ अलग हो रहा था तो कुछ जिले थे ना जो अपने जबलपुर में भी बच गए, है ना, अभी 45 जिले हैं ना, तो उसमें जो कुछ जिले बच गए उनका एक कोड है। पूछा जाता है मेनली कि कौन कौन से जिले बच गए, जो इंपॉर्टेंट वाले जिले जो कि नहीं गए आपके छत्तीसगढ़ में, है ना। तो उसके लिए एक ट्रिक है या कोड आप बोल सकते हैं उसको। तो वो ट्रिक क्या है लिख बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है। बड़ी उम्र है काटनी, बड़ी उम्र है काटनी, हर नीमच श्योर डिंडोरी। ठीक, ये है कोड। तो क्या हो जाएगा, बड़ी से हो जाएगा बड़वानी, ठीक, उमर से हो जाएगा उमरिया, ठीक है। ये है एक सब्स्टिट्यूट वर्ड है। काटनी से हो जाएगा आपका कटनी, हर से हो जाएगा आपका हरदा, नीमच से आपका नीमच ही रहेगा, श्योर से हो जाएगा आपका शिवपुर या शिवपुरी, है ना, और डिंडोरी से आपका क्या डिंडोरी ही रहेगा। तो ये 7 जिले हैं, 7 डिस्ट्रिक्ट्स, जो कि पेपर में ऐसा पूछ लेता है कि कोई भी 3 ऐसे जिलों के नाम बताइए जो कि 2000 में छत्तीसगढ़ से अलग नहीं हुए या छत्तीसगढ़ के साथ नहीं गए। तो बड़वानी, उमरिया, कटनी ऐसा आप लिख सकते हैं कुछ भी, तो ये ट्रिक आपको याद रहेगी, ठीक है। चलिए 2000 खत्म। 2000 के बाद आ जाएंगे हम 2003 में। कब आ जाएंगे, 2003। अब 2003 यहाँ पे आपको 3 लिख रहा है ना, 2003 में 3, तो यहाँ पे एमपी में 3 जिले और जुड़ गए, एमपी में 3 जिले और जुड़ गए। लिख लें कि एमपी में 3। ट्रिक क्या है याद करने की, 2003 लास्ट में 3 आ रहा, मतलब 3 जुड़े जिले जुड़ जाएंगे या 3 जिलों का गठन हो जाएगा एमपी के अंदर, जुड़ जाएंगे, यानी कि इन द सेंस किसी भी राज्य से वो अलग हो जाएंगे, मतलब किसी भी और दूसरे जिले से डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है। तो वो उसके लिए भी कोड है, ट्रिक ये है, क्या है ट्रिक, अशोक अनूप बुरे हैं, अशोक अनूप बुरे हैं। आपको ये 3 कोड याद रखना है, सीधे ट्रिक, अशोक अनूप बुरे हैं, अशोक अनूप बुरे हैं, 2-4 बार बोल लीजिए अशोक अनूप बुरे हैं, आपको याद हो जाएगा। तो अशोक से क्या हो गया, अशोक से हो गया आपका अशोक से क्या हो गया, अशोकनगर, अशोकनगर। अनूप से हो गया अनूपपुर, ठीक है, क्या हो गया अशोक से अनूपपुर। और इससे क्या हो गया, बुरे से हो गया बुरहानपुर। अब ये 3 जिले ऐड हुए हमारे एमपी में, ठीक है। लेकिन अब कहां से अलग हुए, किस किस जिले से अलग हुई, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये जो हुआ अलग, गुना से अलग हुआ। यहां पे लिख लीजिए अलग किससे हुआ, अलग किससे हुआ, तो अलग हुआ ये गुना से, ठीक है। अलग किससे हुआ, गुना से। अनूपपुर अलग हुआ शहडोल से, अनूपपुर किससे अलग हुआ, शहडोल से। बुरहानपुर किससे अलग हुआ, खंडवा से, तो इसको याद कैसे कर सकते हैं, अशोक जो था हमारा, अशोक सम्राट कई गुना बलशाली था ना, तो कई गुना से अलग हुआ अशोक। अनूपपुर शहडोल से हुआ, बुरहानपुर खंडवा से। जो बुरे लोग होते हैं वो खंड खंड करके मरते हैं, है ना, जो बुरे लोग होते हैं उनकी मृत्यु बहुत दयनीय स्थिति में होती है, खंड खंड में होती है, तो खंडवा बुरहानपुर, ठीक है, ये याद हो गया। अब अभी हमारे पास कितने जिले हैं, 45 हैं। अब 45 जिले प्लस कितने जिले आ गए, 3 जिले और आ गए, तो कितने हो गए 48। याद रखने हैं ये डेटा आपको। तो 2003 में हमारे पास टोटल कुल कितने जिले हो गए, 2003 में हो गए हमारे पास 48 जिले। 2003 में हो गए हमारे पास कितने, 48 जिले, ठीक है टोटल।
तो कैसे याद रखेंगे इसको कि 2003, 3 आ रहा है लास्ट में, तो 3 जिले जुड़ेंगे। कौन कौन से? अशोक, अनूप, बोरे हैं। अशोक गुना से अलग हुआ है आपका, अनूपपुर शहडोल से अलग हुआ है, और बुरहानपुर कहाँ से अलग हुआ है आपका? बुरहानपुर अलग हुआ है खंडवा से। ठीक, चलिए। और 2003 में टोटल कुल कितने जिले हो गए आपके? 48। ठीक है, चलिए, तो 2003 तक हो गया। अब हम देखते हैं 2008। 2008 में अगर बात करें हम, तो 2008 में 2 जिले जोड़े गए थे। 2 जिले जोड़े गए थे या ऐड हुआ था एमपी में। ठीक, कितने? 2 जिले। तो अभी कितने थे हमारे पास? 48 प्लस कितने हो गए? 2, तो कितने जिले हो गए? 50 जिले हो गए। 50 जिले कितने में? 2008 में हो गए आपके 50 जिले। ठीक, 50 जिले हो गए। अब वो कौन कौन से हुए? तो ट्रिक है अली सिंह। ट्रिक है अली सिंह। याद करने की क्या है ट्रिक? ट्रिक है आपकी अली सिंह। तो अली से हो गया अलीराजपुर, और सिंह से क्या हो गया आपका? सिंगरौली। क्या हो गया सिंह से? सिंगरौली। तो इसको सिंह ना करके इसको सिंह कर लें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अली सिंह, तो सिंह से क्या हो गया? सिंगरौली। अब अलीपुर जो था वो किससे अलग हुआ और सिंगरौली किससे अलग हुआ, वो हमको याद करना है। अलग किससे हुए? तो अलीराजपुर जो हुए अलग झाबुआ से। याद कैसे करें? देखिए, अली लोग, यानी कि बात करें तो हमारे मुस्लिम समुदाय में अधिकतर अली नाम रहता है, और उनके जो बाबा वगैरह जो रहते हैं, जो फकीर वगैरह रहते हैं, तो वो मोर पंख की झाड़ू से अधिकतर झाड़ते रहते हैं, है ना। तो इससे हम याद कर लेंगे कि अली राजपुर है तो वो झाबुआ, क्योंकि अली लोग मोर पंख से झाड़ते फूकते हैं, तो क्या हो जाएगा? झाबुआ। सिंगरौली अलग हुआ आपका सीधी से। सिंगरौली किससे अलग हुआ आपका? सीधी से। कैसे याद रखेंगे? आपने कभी तक सींग देखी है? कभी सीधी बैल की सींग कभी सीधी देखी है? या किसी भी चीज़ की, बैल ही नहीं, किसी भी चीज़ की आपने क्या सींग देखी है कि सीधी हो? तो बस सींग सीधी नहीं है, लेकिन यहाँ पे सींग सीधी हो गई, सीधी से अलग हो गई सींग। क्यों अलग हो गई? क्योंकि सींग सीधी हो नहीं सकती, तो सीधी से उसने अलग होकर सिंगरौली बना लिया, अपना बना लिया, है ना, सिंगरौली बना लिया। तो टोटल कितने जिले हो गए अब? 48 + 2 = कितना हो गया? 50 जिले। तो याद रखना है 2008 में कितने जिले हैं हमारे पास? 50। इस टाइप से। तो अभी तक हमने कितना देखा? 1972 में कितने जिले थे? 1998 में, देखिए 72 में कितने जिले थे हमारे पास? 45। 1998 में कितने हो गए थे? 61। फिर 2000 में क्या हुआ? छत्तीसगढ़ 16 लेके अलग हो गया, फिर कितने हो गए? 45। फिर 2003 में कितने हो गए थे हमारे पास? 3 था, 3 जिले आए थे तो 48 हो गया था। फिर 2008 में कितने? 2 जिले आ गए तो कितने हो गए हमारे पास? 50। ये डेटा है, ये डेटा आपको याद रखना पड़ेगा, है ना। 2-3 बार आप वीडियो को देखें, डेटा आपको याद हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए अब बात करते हैं 2013 की। 2013, ठीक। 2013 में ओनली वन डिस्ट्रिक्ट या 1 जिला आपका जोड़ा गया। कहाँ? एमपी में। कहाँ जोड़ा गया? एमपी में। कितने जोड़े गए? 1 जिला जोड़ा गया, सिर्फ 1 जिला, तो वो है आपका आगर मालवा। क्या है? आगर मालवा। इसको याद कैसे करेंगे? 2013, जब तेरा मेरा की बात होती है ना, ये तेरा है, ये मेरा है, ये तेरा है, मेरा है, नहीं तेरा नहीं है, मेरा है, तेरा मेरा जब करते हैं ना, तो अगर मगर होता ना, अरे यार तेरा अगर नहीं हुआ तो मेरा हो जाएगा, वो तेरा नहीं है तो अगर मेरा हो जाएगा। तो तेरा मेरा की बात हो तो आगर मालवा, ऐसे याद कर सकते। तेरा मेरा अगर मगर होता है तो आगर मालवा, ठीक है, आगर मालवा हो जाएगा। और ये अलग किससे हुआ? तो ये हुआ शाजापुर से। अलग किससे हुआ आपका? शाजापुर से, ये याद रखना है। अलग हुआ, अलग हुआ किससे आपका? शाजापुर से। तो कितने हो गए? 50 + 1 कितने जिले हो गए टोटल?
51 जिले हो गए। कितने जिले हो गए टोटल आपके? 51 जिले। तो अभी करंट में 2016 की भी बात करें हम, तो अभी भी करंट में हमारे पास 51 जिले हैं। फिर से देख लेते हैं एक बार, है ना। 1956, 1972, 1998, 2000, 2003, 2008, 2013, 2016, 43। ठीक, 72 में फिर क्या हुआ? 2 राज्य आए, जुड़ गए, 45 हो गए। फिर इसमें कितने? 16 राज्य आके जुड़ गए, है ना। 98 में क्या हुआ? 16 राज्य जुड़ गए, तो कितने हो गए? 61। 2000 में 16 चले गए, फिर 45। 2003 में क्या हुआ? 3 जुड़ गए तो 48 हो गया, इसमें 2 जुड़ गए तो 50 हो गया, इसमें 1 जुड़ गया तो कितने हो गए? 51। और अभी भी करंट में 51 चल रहे हैं। तो ये ज़्यादा अच्छा है, आप इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, चलिए ये हो गया हमारा, ये हो गया। ठीक, अब एक चीज़ और जो समझने वाली बात है कि जब एमपी नहीं बना था, मतलब एमपी का स्टाइल से डिवाइडेशन नहीं हुआ था पूरी अच्छी तरह से, तो उस समय 3 नगर मतलब 3 जोन बोल सकते हैं आप, इस टाइप से चलते थे, मतलब नगर चलते थे, मतलब नगर बोल सकते उसको। तो ABC, तो इसका कोड किया हुआ है नगर, नगर। तो क्या हो जाएगा? ABC। तो A स्टेट की राजधानी जो थी वो थी नागपुर, ठीक है। B की थी ग्वालियर, और C की जो थी वो थी रीवा। तो क्वेश्चन पूछता है कि शुरू में जब एमपी बना था उस समय A स्टेट की राजधानी क्या थी, या B स्टेट की राजधानी क्या थी, या C स्टेट की राजधानी क्या थी। और आजकल क्वेश्चन पूछता है भोपाल किस स्टेट के अंतर्गत आता था, तो B के अंतर आता था भोपाल, B से भोपाल। ठीक है ना। और महाकौशल राज्य की राजधानी क्या थी? जबलपुर। ये तो सबको पता होगा, जबलपुर को क्योंकि महाकौशल बोला जाता है। महाकौशल की राजधानी क्या थी? जबलपुर। ठीक है, तो ये आपको याद करना है। तो ये हमारा एमपी का गठन आज डिटेल पार्ट मैंने बताया है, पहला पार्ट है जिसमें एमपी का गठन मैंने डिस्कस किया हुआ है। और यहाँ पे आप एमपी का फिर डिटेल पार्ट 2 देख पाएंगे। और अगर आपको पूरी प्लेलिस्ट देखनी है तो आप एमपी की हमारी ये पूरी प्लेलिस्ट भी इस लिंक पे क्लिक करके देख सकते हैं। आप इस लिंक पे अगर क्लिक करेंगे तो आप देख पाएंगे पार्ट 2, और यहाँ पे क्लिक करेंगे तो पूरी की पूरी प्लेलिस्ट देख सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमारा फेसबुक पेज है www.facebook.com/scholarallied, इसको भी लाइक करें। ये पार्ट एमपी का गठन डिटेल था, जो कि मेनली एमपीपीएससी और एमपी की जितनी भी वैकेंसी आती हैं व्यापम के थ्रू एमपी स्टेट की, उसमें हर जगह ये काम आएगी। और अभी अगर करंट में बात करें तो पुलिस रिक्रूटमेंट आ चुकी है करीबन 14,000 पोस्ट, तो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये चीज़। ठीक है, चलिए, थैंक यू।